नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम आज आगे के प्रश्न देखेंगे और ये आगामी सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 और कक्षा 10 से जो आपके राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वाले टॉपिक हैं, उनमें से देखिए निश्चित रूप से यहाँ से खूब प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, श्री गंगानगर की बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण है वो किसकी देख रेख में हुआ था? विकल्प में दिए गए हैं महेंद्र सिंह, फतेह सिंह, चरण सिंह और नारायण दास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये फतेह सिंह के देख रेख में इससे बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का वो निर्माण किया गया था। और यहाँ पर अमावस्या के दिन एक मेला भी लगता है। और ये बुड्ढा जोहड़ नाम इसका क्यों पड़ा, क्यों प्रसिद्ध है ये? तो कहा जाता है कि जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से एक अधर्मी था मस्सारंग, उनका सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था, इसलिए इसका नाम है वो बुड्ढा जोहड़ पड़ा। इसे बुड्ढा जोहड़ कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में स्थित है और यहाँ पर अमावस्या के दिन मेला भी लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील कन्नौट बांध के नाम से जानी जाती है? किस झील को कन्नौट बांध भी कहा जाता है? विकल्प में दिए गए हैं पिछोला झील, फतेह सागर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील। तो किस झील को कन्नौट बांध के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। फतेह सागर झील को कन्नौट बांध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो ड्यूक ऑफ कन्नौट के द्वारा किया गया था। और क्या खास बात है, फतेह सागर झील के मध्य में देखिए एक नेहरू गार्डन भी है और वहाँ पर एक सौर वेधशाला भी स्थापित की गई है। तो इसलिए फतेह सागर झील महत्वपूर्ण है, क्योंकि फतेह सागर झील पर ही सौर वेधशाला स्थापित है और इसे पहले कन्नौट बांध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल है वो टोंक में स्थित नहीं है? ऑप्शन में दिए गए हैं बिसलपुर बांध, सुनहरी कोठी, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर और लालगढ़ पैलेस। तो कौन सा स्थल है वो टोंक में स्थित नहीं है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लालगढ़ पैलेस है वो टोंक में स्थित नहीं है। तो बीकानेर जिले से संबंधित है। बाकी देखिए, बिसलपुर बांध, सुनहरी कोठी और डिग्गी कल्याण जी का मंदिर तीनों ही है वो टोंक में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। सुनहरी कोठी है, इसकी क्या खास बात है एक ध्यान में रखिए। सुनहरी कोठी को सन 1996 में एक ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न बनता है कि सुनहरी कोठी को कब ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया था? और बिसलपुर बांध आप जानते हैं बनास नदी पर बना हुआ है। और डिग्गी कल्याण जी हैं, उनके लिए एक खास बात यह है कि ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो डिग्गी कल्याण जी हैं, ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और लालगढ़ पैलेस बीकानेर जिले में स्थित है, जो महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है। आगे देखते हैं, भारतीय लोक कला मंडल किस जिले में स्थित है? प्रश्न संख्या 164, भारतीय लोक कला मंडल है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में देखिए टोंक, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा लोक कला मंडल है वो उदयपुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील के किनारे ग्रीष्म महल स्थित है? ऑप्शन में देखिए बालसमंद झील जोधपुर, जयसमंद झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर, फोय सागर झील अजमेर। तो इनमें से किस झील के किनारे वो ग्रीष्म महल स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बालसमंद झील के किनारे वो ग्रीष्म महल है वो स्थित है। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस दुर्ग में लाया गया था? ऑप्शन में दिए गए हैं कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। तो जब खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा घायल हो गए थे तो उनको किस दुर्ग में लाया गया था? ऑप्शन नंबर सेकंड, रणथंभौर दुर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है, वहाँ पर इनको लाया गया। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा? एक रणथंभन नामक शासक था, उसके द्वारा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और यहाँ पर जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो उनको इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। देखिए, नेक्स्ट है, अलवर में स्थित भानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? भानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है?
अलवर ज़िले में। ये भानगढ़ एक स्थल है और ये भगवान दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और माधव सिंह किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वैसे ये पर्यटन स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है, यहाँ पर खूब पर्यटक आते हैं देखने के लिए, क्योंकि ये एक रहस्यमय स्थान बन गया है, इसलिए यहाँ पर लोग हैं वो पर्यटन के तौर पर घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। तो ये अलवर ज़िले में स्थित है और इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर के महाराजा देखिए भगवान दास के पुत्र थे, उनका नाम क्या था, माधव सिंह। इनके द्वारा अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की वो स्थापना की गई थी और ये भारत का एक प्रमुख रहस्यमय स्थान है, इसलिए लोग यहाँ पर देखने को आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये माधव सिंह कौन थे, ये आमेर के महाराजा थे भगवान दास और उनके पुत्र थे माधव सिंह। उन्होंने अपने पहली नगरी के रूप में भानगढ़ की वो स्थापना की थी। नेक्स्ट है राजस्थान की जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, बिजोलिया भीलवाड़ा, सिमलवाड़ा डूंगरपुर या फिर मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। राजस्थान का जलियांवाला बाग से इनमें से कौन प्रसिद्ध है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, जो गोविंद गिरी जी से संबंधित है। यहाँ पर गोविंद गिरी के नेतृत्व में एक सभा चल रही थी और उस सभा में अंग्रेजों ने क्या किया, गोलियां चलाई, जिसके कारण अनेक भील हैं वो वहाँ पर शहीद हो गए थे। इसलिए मानगढ़ धाम है वो प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देखिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा को एक मेला भी लगता है और वर्तमान में इसे शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है इस स्थान को, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को। और एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं, तनोट माता को किस देवी का पुनर्जन्म माना जाता है। स्वांग्या देवी, हिंगलाज देवी, शीला देवी या फिर आई माता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हिंगलाज देवी का पुनर्जन्म माना जाता है किसे, तनोट माता को। और ये भाटी राजपूत थे नरेश तणुराव जी, उनके द्वारा तनोट माता का मंदिर का वो निर्माण करवाया गया था। और देखिए ये इसकी एक खास विशेषता ये है कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूजा और अर्चना करते हैं, तो इसलिए ये तनोट माता इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर ज़िले में स्थित है ये इनका मंदिर और यहाँ पर बीएसएफ के जवान पूजा अर्चना करते हैं। भाटी राजपूत तणुराम जी के द्वारा इनका इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और ये हिंगलाज देवी का पुनर्जन्म मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील के किनारे सन 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का कुछ अंश है वो प्रवाहित किया गया था। पुष्कर झील, नक्की झील, पिछोला या फिर जयसमंद झील। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो नक्की झील है इसी में महात्मा गांधी जी की कुछ अस्थियों का अंश है वो प्रवाहित किया गया। इसे पवित्र झील के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनको इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद खोद करके बनाया था, ऐसी मान्यता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नक्की झील। और ये किस जिले में किस स्थान पर ये स्थित है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइए। ये देवताओं के द्वारा जो नाखूनों से खोद करके बनाया, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा था। आगे देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद का नवीनीकरण किया गया था। मेवाड़ के ऐसे कौन से महाराणा थे जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, वो थे महाराणा कुंभा। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग का जो नवीनीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया, राणा कुंभा थे, सांगा, महाराणा प्रताप या फिर महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये नवीनीकरण जो करवाया गया था वो महाराणा फतेह सिंह थे, लेकिन इसका जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में देखिए एक 36 किलोमीटर लंबी दीवार है जिस पर एक साथ 8 घुड़सवार है वो चल सकते हैं। प्रताप की जन्मस्थली भी यही मानी जाती है कुंभलगढ़ दुर्ग, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए नवीनीकरण की तरह, तो आप राणा कुंभा न करना, क्या हो जाएगा उसका सही आंसर, महाराणा फतेह सिंह। आगे देखते हैं, अभेड़ा महल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में दिए गए हैं कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर और जयपुर। तो ये अभेड़ा महल किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोटा जिले में स्थित है ये। और ये उमेद सिंह जो द्वितीय थे, उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पर एक जलाशय भी बनाया गया था। जो जलाशय इस स्थान पर जो बनाया था वो बनाया था
रानी थी, रानी धीरदेव के द्वारा एक जलाशय बनाया था अबेड़ा महल के अंदर, और उस जलाशय में उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल में मगरमच्छ प्रजातियों को पाला जाता था। तो इसलिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अबेड़ा महल सीधे तौर पर अगर पूछा जाता है तो ये कोटा जिले में स्थित है, लेकिन यहाँ पर कुछ दो प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है कि रानी धीरदेव थी, उन्होंने यहाँ पर एक जलाशय का भी निर्माण करवाया था, और उस जलाशय में ही उमेश सिंह जो द्वितीय थे उनके शासनकाल में मगरमच्छ की प्रजातियों का वो पाला जाता था, इसलिए प्रसिद्ध है अबेड़ा महल कोटा। आगे देखते हैं, अलवर जिले में स्थित सिलीसेड झील का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो प्रमुख बात एक तो ये हो गई कि सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है, अलवर जिले में, और इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आपके ऑप्शन देखिए, विनय सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह और बख्तावर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये विनय सिंह के द्वारा सिलीसेड झील का निर्माण करवाया गया था। और ये रूपारेल नदी की एक शाखा है, उसे रोककर ये झील बनवाई थी महाराणा विनय सिंह के द्वारा। और ये झील किस जिले में स्थित है, अलवर जिले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल है वो बांसवाड़ा जिले में से संबंधित है वो नहीं है। देखिए, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, अब्दुल्ला पीर की मजार और 84 खंभों की छतरी। लेकिन 84 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया था। और ये किस जिले में स्थित है 84 खंभों की छतरी, ये जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काव्य कृति राधा के लेखक कौन हैं। देखिए, इंपोर्टेंट हो जाती है ये राधा जो काव्य कृति है, ये सत्य प्रकाश जोशी, कन्हैयालाल सेठिया, शिवचंद्र भरतिया और नथमल जोशी, इनमें से किसकी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य प्रकाश जोशी की है। जो राधा कृति है उसके लेखक हैं सत्य प्रकाश जोशी। आगे देखिए, जमाल और झूलना क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपने ये पुस्तकें अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको पता है जमाल और झूलना क्या है। लोक नृत्य, राजस्थानी छंद, लोकगीत या फिर आभूषण। तो देखिए, न तो लोक नृत्य है, न लोकगीत है और न ही कोई आभूषण है। ये क्या है, ये राजस्थानी एक मात्रिक छंद होता है। जमाल और झूलना ये दोनों ही राजस्थानी भाषा जो काव्य होता है, राजस्थानी काव्य है, उनमें एक मात्रिक छंद है ये जमाल और झूलना। नेक्स्ट देखिए, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न, 15, 16, 18 या फिर 22, कितनी भाषाओं का उल्लेख कुवलय माला में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 भाषाओं का, यानी विकल्प नंबर 3। आगे देखते हैं, चारबेंत किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ये भी महत्वपूर्ण है। चारबेंत किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, टोंक, कोटा, जोधपुर या फिर जयपुर। तो इसका जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये टोंक जिले का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। और ये प्रारंभ कब हुआ था, तो ये भी थोड़ा जान लीजिए। ये फैजुल्ला खान के शासनकाल में देखिए करीम खान निहंग द्वारा ये इसका प्रारंभ किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इसमें देखिए आपको नाम दिया जा सकता है, तो ध्यान में रखना आपको। करीम खान निहंग है वो क्यों प्रसिद्ध हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये चारबेंत लोकनाट्य के लिए जाने जाते हैं करीम खान निहंग। और इन्होंने इसको प्रारंभ किया था फैजुल्ला खान के शासनकाल में। इसमें क्या होता है चारबेंत में, इसमें एक गायक है वो डप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़ा होकर के अपनी बात कहता है। इस प्रकार से चारबेंत लोकनाट्य वो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी की प्रति वो किसने भेंट की थी। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर है भेंट, ये किसने भेंट की थी। महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी है वो प्रति है वो किसके द्वारा भेंट की गई थी। तो देखिए ऑप्शन में दिए गए तेज कवि, राम सिंह शेखावत, दयाराम और मनीराम व्यास। जो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज कवि जैसलमेरी ने महात्मा गांधी जी को यह स्वतंत्र भावनी की प्रति है वो भेंट की थी। और ये रम्मत कलाकार हैं। रम्मत प्रसिद्ध है जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर की, वहाँ पर आयोजित की जाती है। और तेज कवि जैसलमेरी ये रम्मत के लिए प्रसिद्ध हैं, तेज कवि जैसलमेरी। आगे देखिए, रम्मत से संबंधित एक प्रश्न और है, उसमें देखते हैं कौन कौन से इसके कलाकार हैं। देखिए, मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज आदि किससे संबंधित हैं। तो वही प्रश्न है जो पीछे हमने चर्चा की है, ये सभी रम्मत से प्रसिद्ध हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि आजकल एग्जाम में क्या होता है, किसी भी लोकनाट्य लोकनृत्य जो भी है उससे संबंधित कलाकारों के नाम दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि इनका संबंध है वो किससे है। तो ध्यान में रखना थोड़ा, मनीराम व्यास हैं, तुलसीराम है, फागू महाराज और सुआ महाराज, ये सभी हैं, ये रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार हैं।
और रम्मत अगर आपसे ज़िले पूछ लिए जाएं तो ध्यान में रखना ये जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर इन ज़िलों में या इन स्थानों पर वो आयोजित की जाती है। जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।